तो हड़बड़ी में गलत मत कर देना। इसी पैटर्न के थ्रू तीन याद आ रहा है मुझे, बॉय देखेंगे ये देखो टेंटा का ऐसे ऐसे घुमा रहा है, राइट? अरे ये तो भाग गया। हेलो गाइज, आज हम शुरू करने जाने वाले हैं न्यू चैप्टर, द मोस्ट वांटेड चैप्टर, दैट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में जो आप सब लोगों ने कहा है, कमेंट में बताया है, जो मुझे पूछा है कि सर एनिमल किंगडम, प्रॉब्लम ये है पढ़ तो लेते हैं ये सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार उसको याद रखने में बड़ी दिक्कत जाती है कि फ्लेम सेल्स कहाँ पे आ रहे हैं, नेफ्रिडिया कहाँ पे है, फिर टेंटाकल्स किसके पास है, पैरापोडिया किसके पास है, स्पंजोसेल किसके पास है, ये सब चीज़ें बड़ी ही डिफिकल्ट लगती है, कंफ्यूजिंग लगती है। फिर हुकवॉर्म का अल्टरनेटिव नाम क्या है, ये सब चीज़ें। ओके, और आपने देखा होगा कि आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको आप क्वेश्चन पूछ लो एनिमल किंगडम का, वो जल्दी से आंसर दे देते हैं। ओके, आप कोई और क्वेश्चन पूछ लो, वो उसका भी आंसर दे देंगे। फिर हमें ये लगता है कि यार देखो उसकी पढ़ाई कितनी अच्छी है, उसको तो सब क्वेश्चन के आंसर आते हैं, जबकि फैक्ट इज दैट उसको पता है कि इस चैप्टर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और आपको नहीं पता। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर मैं चीज़ आपको बता दूं कि इसको आप इस तरीके से प्रिपेयर करो, तो यू विल बी ऑल्सो एबल टू आंसर द क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो ये चीज़ बिल्कुल साफ है। क्विकली मेमोराइज बायोलॉजी में हमने सब केटरिंग इसी की वजह से देखी है कि यार एक चीज़ रहती है, उसको मेमोराइज हम किस तरीके से करें। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। हम आज इन 6 लोगों को पढ़ने वाले हैं, राइट? 6 लोगों को पढ़ने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे फर्स्ट पार्ट में, और इसी वीडियो में हम जब नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि ये जो सब कुछ हमने पढ़ा उसको किस तरीके से हम मेमोराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल के ट्रिक्स। ओके, लेकिन सबसे पहले हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के बाद उसको किस तरीके से मेमोराइज करना है वो चीज़ हम देखेंगे। तो बिल्कुल शांति से कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप इस वीडियो को देखना है, इस ट्यूटोरियल को देखना है, और फिर जिस तरीके से मैं आपको एक अलग अलग पैटर्न बताऊंगा अलग अलग फाइलम को मेमोराइज करने के लिए, उस पैटर्न को भी आपने याद रखना है। तो फिर इसके बाद इस टॉपिक में बताने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। ओके, दिस टॉपिक विल बी एट योर टिप ऑफ द टंग। ओके, चलो शुरू करते हैं। एनिमल किंगडम, बात करते हैं पोरीफेरा। सब आज हम एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं। और हम क्या कर, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मतलब यहाँ से हम इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। ओके, आपको दिखाई देगा कि चीज़ें जो है वो ये इवॉल्व होती जा रही है, ये चीज़ आपको दिखाई देगी। मतलब जो शुरुआत में रहेगा वो सिंपल रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और आगे बढ़ेंगे फिर दिखाई देगा कि जो एनिमल्स है ये तो अब उड़ भी पा रहे हैं, लाइक दैट। ओके, चलो बात करते हैं शुरुआत का। अच्छा, ये जो चीज़ें पूछी जाती है कि बताओ हाई जनरेशन कैपेसिटी किसके पास है, ऑस्कुलम किसके पास है, बायोल्यूमिनेंस कौन शो करता है, ये सब चीज़ें, ये सब आपके टिप ऑफ द टंग होगी एट द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल, दैट इज माय प्रॉमिस। चलो बात करते हैं, शुरू करते हैं पोरीफेरा से। आप कहोगे सर एनसीईआरटी में तो शुरुआत हुई है सिलोमेट, असिलोमेट, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, टिप्लोब्लास्टिक, उस पैटर्न को हमें नहीं फॉलो करना है। दिस इज आवर पैटर्न, बायोलॉजी बॉम्ब्स पैटर्न, इस तरीके से फॉलो करो, हो जाएगा सब कुछ। ओके, पोरीफेरा, यहाँ पे खूबसूरत सी चीज़ हमें दिखाई दे रही है। व्हाट इज पोरीफेरा फाइलम? ओके, एनिमल किंगडम में द फर्स्ट फाइलम इज पोरीफेरा। पोरीफेरा मराइन है, आप देख रहे हो यहाँ पे। ओके, ये जो स्पंज टाइप दिख रहा है ये पानी में है, दैट इज मराइन वाटर। दिस इज असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। असिमेट्रिकल मतलब क्या है, जैसे आप इसके टुकड़े कर दोगे तो आपको दिखाई देगा भाई दोनों सिमेट्रिकल नहीं, इसके पास ये है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल द मेंबर्स ऑफ द फाइलम पोरीफेरा आर असिमेट्रिकल। ओके, उनकी बॉडी असिमेट्रिकल है। पोरीफेरा मतलब पोर्स, पोरी मतलब पोर्स। अब इनके बॉडी में हमें कई सारे पोर्स दिखाई देते हैं, जैसे स्पंज के ऊपर छोटे छोटे माइनस पोर्स रहते हैं, उसी तरीके से दैट्स व्हाई इसके मेंबर्स को स्पंजेस भी कहा जाता है। स्पंज, क्योंकि स्पंज में भी तो पोर्स रहते हैं। ये देखो कितने सारे पोर्स है, इसके पास भी स्पंज है। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, तो यार फिर मुझे बताओ, ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, तो भाई ये खुद का खाना भी नहीं बना सकता। दिस इज अ एनिमल, खुद का तो नहीं बना सकता ये। ओके, तो फिर इसको खाना कैसे मिलेगा? आप उसको कहीं भी मूव भी नहीं करने दे रहे हो, एक ही जगह पे उसको बिठा के रखा है, राइट? तो उसके लिए इसके पास अपनी एक उसने स्ट्रैटेजी बनाई है। अब इसके बॉडी में है पोर्स, इस पोर से वाटर एंटर करता है। ये जो पोर है, किसी भी पोर को ऑस्टियम कहा जाता है, सो इसके पोर को भी हम ऑस्टिया कहेंगे। ऑस्टिया इज द प्लूरल फॉर्म,
जबकि ओशियम इज द सिंगुलर फॉर्म। अब ये जो ओशियम है इसके बॉडी पे देखो छोटे छोटे पोर्स है, उस पोर्स में से वाटर एंटर करेगा इसके बॉडी में। इसके बॉडी की जो कैविटी है इसको हम कहते हैं स्पंजोसिल। सिल मतलब कैविटी, एंटेरोसिल मतलब इंटेस्टाइन, स्ट्रक्चर हैविंग अ कैविटी, एंटेरोसिल, दिस इज अ स्पंजोसिल, स्पंज की कैविटी। तो वाटर जो है ये जो पोर्स है उस पोर के थ्रू स्पंजोसिल में जाएगा। जैसे वाटर जाएगा तो वाटर में क्या है, बैक्टीरिया है, अदर ऑर्गेनिज्म है, उसको ये डाइजेस्ट कर लेगा, इसको खाना मिल जाएगा। राइट, बिल्कुल सही है। क्या सही है, मुझे पता इतना सारा पानी अंदर जाएगा तो फुल नहीं जाएगा भाई, इसका भी उसने इंतजाम किया है। पानी जो है ऑस्टिया से स्पंजोसिल में जाएगा और फिर ऊपर ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाएगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। सो वाटर एंटर्स थ्रू द ऑस्टिया इनटू द स्पंजोसिल एंड लीव्स द बॉडी थ्रू ऑस्क्यूलम। कैन यू सी हियर? ओके, यहाँ पे देखो कितने खूबसूरत तरीके से, देखो ग्रीन ग्रीन करके, अब देखो यहाँ पे बॉडी में एंटर कर रहा है, राइट, और ये यहाँ पे ऑस्क्यूलम से वो बाहर जा रहा है, कितना अच्छा है, राइट। ये है मल्टी सेल्यूलर, ये देखो इसका स्ट्रक्चर, कई सारे सेल आपको दिखाई देंगे। तो हम कहते हैं दिस ऑर्गेनिज्म इज अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मोनेरा दैट इज मोनो मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे, बट दिस इज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो इसके पास कई सारे सेल्स है। अब मुझे बताओ यार, इसके अंदर बॉडी में पानी गया था, ये पानी बाहर कैसे निकला? पंप लगाया है कि इसने? इसके पास है यहाँ पे कोइनोसाइट, यहाँ पे इसके पास कोइनोसाइट है जिसके पास फ्लैजेलरी एक्टिविटी है, मतलब ऊपर की तरफ वो पानी पुश कर देता है। वाटर ऑस्टिया से अंदर गया स्पंजोसिल में, और उसके बाद ये जो है इस तरीके से मूवमेंट करेगा तो वाटर बाहर जाएगा। किस कौन मूवमेंट करेगा? कोइनोसाइट। साइट मतलब स्ट्रक्चर शोविंग अ मूवमेंट, कोइनोसाइट। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कोइनोसाइट। अब मुझे बताओ ये स्पंज है, ये स्पंज गिरा क्यों नहीं? एक बिल्कुल स्ट्रेट कैसे क्या खड़ा है? स्ट्रेट इसलिए खड़ा है क्योंकि इसके पास है यहाँ पे स्पिक्यूल्स। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पिक्यूल, अ स्ट्रक्चर हैविंग अ कैल्शियम कार्बोनेट इन इट, जिसके वजह से इसको स्ट्रेंथ मिलती है। सो यहाँ पे स्पिक्यूल्स भी है, कोइनोसाइट भी है। ओके फाइन, इसके पास कोई ऑर्गन नहीं है, देखा आपने? क्या इसके पास ब्रेन है? क्या इसके पास हार्ट है? इसके पास लीवर है? कुछ नहीं है। दिस शो द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हम कह रहे हैं कि भाई पॉरीफेरा के जो मेंबर्स है ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। हम बात करें सिंपल ऑर्गेनिजम्स की, सिंपल एनिमल्स, बिल्कुल जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, फिर मेल फीमेल अलग रहेंगे। ये तो बिल्कुल भाई सेपरेट नहीं है, मेल फीमेल इसमें सेपरेट नहीं है। तो इसमें फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ये दो टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल में क्या है कि एग एंड स्पर्म बनाए जाएंगे। अब ये एग भी बनेगा, स्पर्म भी बनेगा, वाटर के थ्रू एग एंड स्पर्म की मूवमेंट होगी और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट जो है इसमें जो डेवलपमेंट पाया जाता है, मतलब मेल गमेट का जो डेवलपमेंट होगा आगे चल के फ्यूजन के बाद, दोनों गमेट फ्यूज हो गए, मेल फीमेल गमेट, फिर जो डेवलपमेंट होगा उस डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इनडायरेक्ट मतलब क्या? इनडायरेक्ट मतलब पहले लार्वा बनेगा जो अपने पेरेंट के जैसे नहीं दिखेगा, फिर आगे चल के मैच्योर होगा, फिर पेरेंट के जैसे दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जबकि हमारे ह्यूमंस में क्या होता है भाई, डायरेक्टली जो बेबी बनता है वो अपने जैसे दिखता है, तो हम कहते हैं दिस इज द डायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे बात हो रही है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट थ्रू द फॉर्म ऑफ लार्वा। ओके फाइन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? असेक्सुअल मतलब कि इसको गमेट से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करेगा, अपना एक पार्ट है, अपने पार्ट को यहाँ से डिफ्रैगमेंट कर देगा, उसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन होगा, अपना एक पार्ट यहाँ से हल्का सा डिटैच कर देगा और वो फॉर्म एक न्यू ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सी चीज है। ओके राइट, इसके एग्जांपल्स देख ले और क्या क्या एग्जांपल्स है इसके। यूस्पंजिया, द फर्स्ट एग्जांपल इज द यूस्पंजिया, मतलब हम बात कर रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा, स्पंजेस। स्पंजेस के एग्जांपल्स है यूस्पंजिया। यू मतलब ट्रू, मतलब ट्रूली, मतलब सच में स्पंज जैसे दिखने वाला, दिस इज कॉल्ड एज यूस्पंजिया। अनदर एग्जांपल इज स्पंजीला, स्पंजीला मतलब स्पंज, स्पंज से ही नाम आ रहा है। एंड द थर्ड वन इज द साइकोन विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। इसके डायग्राम दी है, एग्जांपल तीनों आपको पता होने चाहिए। तो हमने क्या देखा, जैसे ही पॉरीफेरा नाम हम सुनेंगे तब हमारे माइंड में पॉपअप होगा पॉरीफेरा मतलब पोर, पोर मतलब ऑस्टिया, ऑस्टिया से वाटर जाएगा स्पंजोसिल में, स्पंजोसिल से वाटर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जाएगा। इस वाटर की मूवमेंट को कौन करेगा? स्पंजोसिल। यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ पे वाटर की मूवमेंट, सॉरी स्पंजोसिल नहीं, कोइनोसाइट मूवमेंट करेगा। और इसके पास स्ट्रेंथ क्यों है? इसके पास स्ट्रेंथ है बिकॉज ऑफ द कोइनोसाइट। चीजें क्लियर हो रही है। सो देखो हमने फर्स्ट फाइलम को कंप्लीट भी कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेंटरेटा। आपको इसको
किस तरीके से याद रखना ये आप छोड़ दो, सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लो टॉपिक को, एंड दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको किस तरीके से मेमोराइज करके देना है आपको, राइट। सबसे पहले टॉपिक को समझ लो। सिलेंट्रेटा, ये देखो ब्यूटीफुल सी जेलीफिश यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक ये भी खड़ा है जो इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो ये क्या है भाई सिलेंट्रेटा? ये भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल सही बात है, पानी में मिलेगा। ये सेसेल या तो फिर फ्री लिविंग। अब ये देखो, मतलब ये जो फॉर्म है, ये जो इसका एक मेंबर है, ये किसी पत्थर को अटैच करके रहेगा, हार्ड सरफेस को। दूसरा जो है ये फ्री लिविंग है, ये कहीं पे भी जा सकता है, लाइक जेलीफिश। ओके, अब देखो जो ये पत्थर के पास है भाई, अब इसके पास फूड जो है वो किस तरीके से कैप्चर करेगा? एक ही जगह पे खड़ा है तो इसके पास टेंटाकल्स है, टेंटाकल्स को इस तरीके से मूवमेंट करते रहता है, और जैसे फूड आएगा उसको फूड को ये पकड़ लेगा। ओके, तो इसके पास है टेंटाकल। लेकिन मान लो किसी को इसने पकड़ भी लिया, तो वो छूटने की अगर कोशिश करे तो इसके हाथ से तो छूटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इसके टेंटाकल्स के ऊपर है नीडोब्लास्ट, इसके टेंटाकल्स के ऊपर है नीडोब्लास्ट नाम के सेल्स, जो क्या करते हैं, जो भी प्रे को ये पकड़ेगा तो उसको वो मार देगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? टेंटाकल्स इसके पास देखेंगे। ये देखो टेंटाकल ऐसे ऐसे घुमा रहा है कि कोई है क्या मेरे लिए खाने लायक, राइट। जैसे ही पकड़ लेगा, नीडोब्लास्ट के हेल्प से उसको मार देगा। मारने के बाद कहाँ पे उसको लेके जाएगा भाई? माउथ में। पकड़ने के बाद माउथ में डालते हैं। इसके पास भी माउथ है जिसको हम कहते हैं हाइपोस्टम। द माउथ इज कॉल्ड एज द हाइपोस्टम। जो फूड है ये हाइपोस्टम के थ्रू चला जाएगा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। आई एम नॉट टेलिंग यू कि भाई स्टमक में जाएगा, आई एम यूजिंग द वर्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू स्टमक। ओके, तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में जाएगा। ये देखो यहाँ पे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी, नॉर्नेट भी टिश्यू है इसके पास। ओके, यहाँ पे कोई सीलोम आपको नहीं दिखाई देगा। अब कौन सीलोमेट है कौन नहीं सीलोमेट है इसको आप अभी के लिए छोड़ देना, उसको हम सेपरेटली प्रिपेयर करने वाले हैं। इसके पास सीलोम नहीं है। सीलोम मतलब क्या? सीलोम मतलब कैविटी, जैसे थोरेसिक कैविटी। ओके, इंटेस्टिनल कैविटी नहीं, इंटेस्टाइन के अंदर की कैविटी नहीं, लेकिन इंटेस्टाइन और एब्डोमेन के बीच में भी तो कैविटी है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द सीलोम। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके पास एक्टोडर्म है, इसके पास एंडोडर्म है, यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है। सो हम इसको कहते हैं दिस इज अ सिलोमेट ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज अ सिमेट्रिकल वन। पॉलीफेरा के बारे में हम बात कर रहे थे कि वो असिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। आप इसको वर्टिकली इस तरीके से कट करोगे तो सिमेट्री में ये दिखाई देगा आपको। ओके, एंड ऑफ कोर्स इसके पास एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, तो हम कहते हैं कि दिस इज अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देगा कि ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, जिनके पास एक्टोडर्म रहेगा, एंडोडर्म रहेगा, मेसोडर्म रहेगा। इन लेयर्स को कहते हैं जर्म लेयर्स। इन जर्म लेयर्स से अलग अलग ऑर्गन्स बॉडी में बनते हैं। ओके, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब उसको और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। बट एक्टोडर्म मतलब आउटर साइड में जो लेयर्स डेवलप होते हैं, फिर आगे चल के उससे अलग अलग पार्ट्स डेवलप होते हैं। सो दीज आर द जर्म लेयर्स। इसके पास दो जर्म लेयर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ओके फाइन, अब मुझे बताओ यार कि ये देखो, अभी ये इसके पहले ये देख लो, ये देखो ये एक ही जगह पे है, और ये देखो कितना मस्त, ये जो जेलीफिश है कितनी मस्त जा रही है वाटर में। तो ये जो सिलेंट्रेटा के जो मेंबर हैं ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक फॉर्म को कहते हैं पॉलिप, दूसरे फॉर्म को कहते हैं मेडूसा। व्हाट इज मेडूसा? मेडूसा मतलब अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। मेडूसा मतलब अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो इसके पास एक अम्ब्रेला है, जैसे ये जो अपना स्ट्रक्चर है हेड, इसको कहते हैं कैपट मेडूसा। दिस इज ऑल्सो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो ये दो फॉर्म में हमें इसके मेंबर दिखाई देते हैं। एक मेंबर को हम कहते हैं पॉलिप, दूसरे एक फॉर्म को कहते हैं हम पॉलिप, दूसरे फॉर्म को कहते हैं हम मेडूसा। अब यहाँ पे हमारे पास एक ओबिलिया नाम का इसका मेंबर है सिलेंट्रेटा का। वो क्या करता है? पॉलिप फॉर्म में है। ओके, कॉलोनी नहीं रहेंगी इसकी ओबिलिया की, पॉलिप फॉर्म में। फिर उसको लगा कि यार हमें अलग टाइप के मेंबर्स चाहिए हमारे कॉलोनी में जो यहाँ से बाहर जा पाए, तो ये खुद को विद द हेल्प ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडूसा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। और मेडूसा फॉर्म भी पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। व्हाट इज मेडूसा? आपको समझ में आ गया? मेडूसा मतलब क्या? ये देखो पॉलिप किसी पत्थर को चिपका हुआ रहेगा, विद द हेल्प ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेडूसा में कन्वर्ट हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ मेडूसा में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो कहीं पे भी जा सकता है, माइग्रेट कर सकता है, लाइक दिस, लाइक जेलीफिश। तो ये जो फीचर है ये ओबिलिया के पास है। इसको किस तरीके से हम याद रखेंगे? ओबिलिया ओबेज द रूल ऑफ मेटाजेनेसिस। जबकि इसके पास अलग मेंबर्स भी है, अदर मेंबर्स भी है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा एंड एडम्सिया जो आपको सिर्फ पॉलिप फॉर्म में दिखेंगे। पॉलिप मतलब कि एक पत्थर को चिपके हुए दिखेंगे, हार्ड सरफेस को चिपके हुए एक ही जगह पे दिखेंगे, उनको कहते हैं हम पॉलिप। जबकि कुछ
इसके मेंबर्स ऐसे भी है जो इस फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, मेडूसा फॉर्म में। उसके एग्जांपल है ऑरेलिया एंड जेलीफिश। ये देखो जेलीफिश के पास मेडूसा है, वो मस्त जा रही है ऊपर, एकदम से जेल जैसे दिखते हैं। आप हाथ पे लोगे, थोड़ा बहुत डेलिकेट रहती है, आप उसको थोड़ा दबाने की कोशिश करेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, सच ए डेलिकेट ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, सिलेंट्रेटा के पास एक पॉलिप फॉर्म, एक मेडूसा फॉर्म है, राइट। पॉलिप मेडूसा में कन्वर्ट हो सकता है, मेडूसा पॉलिप में कन्वर्ट हो सकता है, इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये एबिलिटी सिर्फ ओबेलिया के पास है। हम कहेंगे ओबेलिया ओबेज द रूल ऑफ मेटाजेनेसिस। यहाँ पे हाइड्रा एंड एडम्शिया है जो सिर्फ पॉलिप फॉर्म में ही आपको मिलेंगे, ये कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऑरिलिया जेलीफिश है, ये सिर्फ मेडूसा फॉर्म में ही मिलेंगे, ये मेटाजेनेसिस शो नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे एक और मेंबर है जिसको हम कहते हैं कॉरल्स। कॉरल्स के पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो स्टिफ आपको दिखाई देगा। ओके, ये भी पॉइंट आपके एमसीक्यू में दिया, एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके मेंबर्स हैं ये सब, फिजेलिया, एडम्शिया, पेनिनसुला, जॉर्जनिया, राइट। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स के लिए सेपरेट ट्यूटोरियल होगा, आई विल मेक श्योर आपको सब एग्जांपल लर्न हो जाएंगे। यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम सिर्फ फीचर्स लर्न करेंगे फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम इनके मेंबर्स भी लर्न करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। ओके फाइन, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिलेंट्रेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज टीनोफ्लोरा। ये ब्यूटीफुल से दिखने वाली चीज क्या है, टीनोफ्लोरा। ओके, सो ये भी भाई सी वॉलनट है, पानी में रहता है, एक्वेटिक है। ये वॉलनट जैसे दिखता है, तो टीनोफोरा को हम कहते हैं सी वॉलनट। ओके, मतलब पानी में मिलने वाला वॉलनट, राइट। अब देखो ये अब हमने क्या देखा, जेलीफिश के पास अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर था। इसके पास क्या है, यहाँ पे इसके पास कॉम्ब प्लेट है, मतलब कॉम्ब मतलब अपना कॉम्ब जो हम यूज करते हैं उसके जैसा इसके पास स्ट्रक्चर है। और ये देखो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है विद द हेल्प ऑफ दैट कॉम्ब प्लेट्स। ये ऊपर 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 मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकता है। सो कॉम्ब प्लेट्स आर द फीचर्स ऑफ टीनोफोरा मेंबर। कितने कॉम्प्लेट्स है इसके पास, 8 कॉम्प्लेट्स है, 8 कॉम्प्लेट्स है। ओके, कॉम्जिलीज भी इसको कहते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो कितना अच्छे से चमक रहा है, मतलब हम कहते हैं टीनोफ्लोरा इज हैविंग द एबिलिटी ऑफ बायोल्यूमिनेंस। हल्का सा भी लाइट जाएगा एकदम से चमक जाएगा, सो दे शोज द बायोल्यूमिनस एबिलिटी। ओके, इसके पास टेंटाकल्स भी होते हैं, देखो प्रे को पकड़ने के लिए टेंटाकल्स भी है। आपने क्या देखा, सबसे पहले पॉरीफेरा देखा, दो एक ही जगह पे था। उसके बाद हमने सिलेंट्रेटा देखा, जो एक ही जगह पे था, विद द हेल्प ऑफ मेडूसा वो अलग जगह पे भी जा सकता है। अब ये जो है ये भाई मूव करने वाला है, मतलब देखो हल्का 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 हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऑर्गेनिज्म है जो एक ही जगह पे है, अब ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है, राइट। इसके पास टिश्यू ऑर्गन्स है, पॉरीफेरा के पास सिर्फ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर था, इसके पास ऑर्गन्स अब आ रहे हैं। और ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगा, लाइक इन ह्यूमंस द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसका जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इसका फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट जो है अभी भी इसके पास इनडायरेक्ट है, मतलब पॉरीफेरा में भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थी, उसके बाद सिलेंट्रेटा है उसके में भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट। इसके पास भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चला कि डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या, पहले लार्वा के फॉर्म में बर्थ होगा, फिर वो मैच्योर होके फिर एडल्ट जैसा बनेगा, दैट इज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एंड दिस शोज द रेडियल सिमेट्री, मतलब किसी भी एंगल से इसको कट कर लो, सेंटर से जाते हुए किसी भी रेडियस से कट कर लो, तो दिस शोज द रेडियल सिमेट्री। ओके, एंड दिस इज अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इसके पहले सिलेंट्रेटा था, वो भी डिप्लोब्लास्टिक था। ओके, हमें क्या करना है, इसको इसके सीक्वेंस के सीक्वेंस वाइज हमें इसको लर्न करना पड़ेगा ताकि फीचर्स लर्न करने में हमको आसानी जाए। अब इसके मेंबर्स क्या क्या है, ये जो मेंबर्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं इसको कहते हैं प्लूरोब्रैकिया, मतलब मल्टीपल इसके पास कॉम्प्लेट है, कॉम्प्लेट दिखाई दिए गए थे, इसलिए इसको कहा गया प्लूरो, मतलब हैविंग मल्टीपल रिपीटेटिव स्ट्रक्चर, दैट इज अ प्लूरोब्रैकिया इसका नाम है। एक अनदर एग्जांपल है यहाँ पे जिसका नाम है टीनोप्लाना, मतलब टीनोफोरा के 2 मेंबर्स प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। सिंपल, राइट। कितनी सिंपल सी चीज़ें हैं, पॉरीफेरा हो गया हमारा सिलेंट्रेटा हो गया, एंड उसके बाद हमारा टीनोफोरा भी हो गया। ये सब लोग थे, ये जो ओशंस में, मरीन वाटर में, एक्वेटिक वाटर में वाली चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्म्स है जो हमारे बॉडी में जाते हैं, हमारे बॉडी में रहते हैं। ओके, एनिमल्स के बॉडी में रहते हैं। अब उनकी बात करते हैं वर्म्स। द फर्स्ट वर्म इज द प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटी मतलब क्या, फ्लैट वर्म। प्लेटी मतलब क्या, ये देखो उसका फ्लैट बॉडी है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फ्लैट वर्म हैविंग अ फ्लैट बॉडी। अब ये जो है भाई ये एंडो पैरासाइट है, मतलब
ये हमारे बॉडी में जाएगा, होस्ट के बॉडी में जाएगा, वहां से न्यूट्रिशन लेगा। इसको कहते हैं एंडोपैरासाइट, मतलब खुद कुछ नहीं करेगा, जो कुछ बनाया है। ये पैरासिटिज्म हमने पढ़ा था पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, डेफिनेशन पैरासिटिज्म की। ओके, तो दिस इज एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अरे ये कौन आ रहा है बीच में? मॉस्किटो। अब ये क्या कर रहा है? डियर सज्जनों, आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मुझे बताइए मॉस्किटो भी ह्यूमन ब्लड पे फीड करता है, तो मॉस्किटो एंडोपैरासाइट है कि मॉस्किटो एक्टोपैरासाइट है कि मॉस्किटो पैरासाइट ही नहीं है? आपको क्या लगता है और क्यों लगता है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये चीज हमने देखी थी मच्छर की लव स्टोरी में, मलेरिया जब हमने पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल विजुअल, उसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। मलेरिया दैट इज मॉस्किटो इज अ एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, क्यों पैरासाइट ही नहीं है नहीं है? मुझे बताना कमेंट में। ओके, अब देखो ये चला जाएगा अपने पास इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहां पे इंटेस्टाइन के वॉल को अटैच होने के लिए इसके पास हुक्स है, हुक्स के थ्रू ये अटैच हो जाएगा। ये देखो हुक्स है, और उसके पास इसके पास सकर्स भी है। हुक्स के थ्रू ये अटैच होगा और फिर इंटेस्टाइन से सक कर लेगा, जो भी हम खाना खाते हैं वो सब ये सक करना शुरू कर देगा। बहुत खतरनाक है भाई ये देखो 30 मीटर का निकला था एक पेशेंट के पेट में से। इसके पास ऑर्गन्स भी है, और इसके पास फ्लेम सेल्स भी है एक्सक्रीशन करने के लिए। मतलब देखो ये एडवांस होते हुए जा रहा है। इसके पास ऑर्गन्स है, इसके पास फ्लेम सेल्स भी है। ओके, सेक्सेस इसमें अब तक सेपरेट नहीं हुए हैं, इस फाइलम तक सेक्सेस अब तक सेपरेट नहीं हुए हैं। मेल फीमेल दोनों स्ट्रक्चर एक ही इसमें आपको मिल जाएंगे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड इनडायरेक्ट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, नॉट इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एंड द डेवलपमेंट विल बी इनडायरेक्ट वन, मतलब लार्वा अलग तरीके, लार्वा के थ्रू इसकी डेवलपमेंट होगी। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। मतलब अब तक जो हमने देखा उसमें सिर्फ पॉरीफेरा सबसे पहला वही था जो असिमेट्रिकल है, बाकी के जो हम सब कुछ देख रहे हैं वो सब सिमेट्रिकल है। ओके, अब देखो ये चीज हमने पढ़ी थी जब हम मॉस्किटो के बारे में बात कर रहे थे, जब हम पैरासिटिज्म के बारे में बात कर रहे थे। एनसीईआरटी में पूछा भी गया था कि जो पैरासाइट्स है भाई उसमें किन किन ऑर्गन्स की जरूरत नहीं रहती है, और इनके पास जरूरत नहीं है। इसके पास इसलिए इस सेंस ऑर्गन्स भी नहीं है, इसके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है, माउथ भी नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत इसको नहीं है। तो फिर किस चीज की इसको जरूरत है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की इसको ज़रूरत है। तो इसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से डेवलप हुआ है, ये चाहता है कि रिप्रोड्यूस हो। इसके पास सेंस ऑर्गन की क्या ज़रूरत है? जाएगा पेट में कहीं पे भी जाके चिपक जाएगा, उसको कोई चॉइस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरा जो खा रहा है उसके ऊपर ही फीड करता है। तो एनसीईआरटी में पूछा गया था कि बताओ सेंस ऑर्गन है क्या? नहीं है। सेंस ऑर्गन की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ज़रूरत है जो इसके पास है। सो ये था प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटीहेल्मिन्थिस के एग्जाम्पल्स क्या क्या है गाइस? आप टेंशन मत लेना, इस सब मैं आपको मेमोराइज करवा के देने वाला हूँ। जैसे ही अब ये कंप्लीट होगा नेक्स्ट पेज पे तो हम मेमोराइज केट्रिक्स भी देखने वाले हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थिस का एग्जांपल है टेनिया, दैट इज टेप वर्म, एकदम से टेप जैसे दिखता है, फ्लैट दिखता है। अनदर एग्जांपल इज फैसियोला हेपेटिका, इसका कंप्लीट नाम है फैसियोला हेपेटिका, मतलब ऐसा फैसियोला जो लीवर को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लीवर फ्लूक, जो लीफ लाइक दिखता है, एक लीफ जैसे दिखता है। तो इसको हमेशा पूरा नाम लेना इसका, फैसियोला हेपेटिका, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म affects particularly liver? The answer is fasciola. And the third example is planaria. प्लैनेरिया वर्म तो इतना भारी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मतलब डेंजरस है कि इसके पास हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी है। मतलब इतना बड़ा ये वर्म रहेगा, अब इसको बीच में काट भी देंगे तो फिर से इसका ये रीजेनरेट कर देगा खुद को, मरेगा नहीं। तो ये भयानक है प्लैनेरिया। सो वी हैव गॉट द 3 एग्जांपल, टीनिया, सोलियम, फैसियोला हेपेटिका एंड प्लैनेरिया। दिस 3 आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थिस। अब इसके पास जो जर्म लेयर्स है, टोटल 3 जर्म लेयर्स है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस ऑर्गेनिज्म इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये पहला है जो अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक इसको बोल रहे हैं। अब तक डिप्लोब्लास्टिक तक हम आ चुके थे, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक और इसके पास कोई सिलोम नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं दिस इज अ सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। ओके राइट, बात करते हैं एस्काइहेल्मिन्थिस। नाम बढ़िया है भाई इसके, एस्काइहेल्मिन्थिस। अब ये जो है इसको हम कहते हैं राउंड वर्म, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो राउंड शेप का है, तो हम इसको कहते हैं राउंड वर्म। इसमें सेक्सेस सेपरेट है, मेल अलग रहता है इसमें,
फीमेल अलग रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि सेक्सेस आर द सेपरेट। दिस इज द डायोशियस ऑर्गेनिज्म, दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। इसके पास एक मस्कुलर फेरिंग्स है। अब तक जो हमने देखा, इसके पहले जो हमने प्लैटिहेल्मिंथेस देखा, उसके पास ये नहीं था। अब ये अच्छी तरीके से अपने होश से खून ले सकता है, फूड ले सकता है। इसके पास एक मस्कुलर फेरिंग्स है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके पास एक्सक्रीटरी पोर भी है, इसके पास रिप्रोडक्टिव पोर भी है, इसके पास एनल पोर भी है। ये अब डेवलप होते हुए जा रहे हैं। देखो हम प्लैटिहेल्मिंथेस, अब आगे एस्काहेल्मिंथेस में और ज़्यादा फीचर है, दैट इज अपडेटेड वर्जन आप उसको कह लो, राइट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट शो कर सकता है भाई। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट शो कर सकता है, और ये भी बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है। ओके, और ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसके पहले भी ट्रिप्लोब्लास्टिक था, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, राइट। इसके पहले का जो था उसमें सीलोम नहीं है, इसमें है सीलोम, लेकिन झूठा मूठा सीलोम है। देखेंगे, बात करेंगे आगे उसके बारे में भी, ये भी देखेंगे कि किस तरीके से याद रखना है। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ एस्काहेल्मिंथेस? द फर्स्ट वन इज द एस्केरिस, दैट इज अ राउंड वर्म। ओके, उशेरिया बैनक्रॉफ्टी, जिसकी वजह से फाइलेरिया होता है, एलिफेंट लेग होता है, वो इसका ही मेंबर है एस्काहेल्मिंथेस का। एंड एंकाइलोस्टोमा व्हिच इज आल्सो नोन एज हुकवर्म इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एस्काहेल्मिंथेस। अब हम इस चीज़ को किस तरीके से याद रखेंगे? ओके, सबसे पहले एंकाइलोस्टोमा के बारे में हम देखते हैं। एंकाइलोस्टोमा मतलब एंकल, एंकल पे आपने एंकलेट पहन ली है, मराठी तोरडी म्हणतो। सो एंकलेट हमने वहाँ पे पहन ली है, तो एंकल जो एंकलेट पहनी है उसको बैक साइड में हुक रहती है फिक्स करने के लिए। सो एंकाइलोस्टोमा मतलब हुक वर्म, इस तरीके से याद रखना है। एस्केरिस किसकी? एस, डोंकी की एस। एस किस तरीके से है? राउंड, राउंड है। सो एस्केरिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ राउंड वर्म। ये अल्टरनेटिव नेम पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। एस्केरिस मीन्स राउंड वर्म। When we are talking about the ankylostoma, मतलब we are talking about a hookworm। इसका जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से दिखता है, उसके ऊपर से इनको नाम दिए गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनेलिडा, मतलब अपना अर्थवर्म। ओके, एनेलिडा, एनेलिड मतलब क्या? सेगमेंट्स या तो फिर मेटामर्स। ये देखो आपको यहाँ पे सेगमेंट दिखाई दे रहे होंगे, इसके पास सेगमेंट रहते हैं, इसके बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स रहते हैं, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया है एनेलिड। अब ये जो है, ये क्या करता है? इसके पास लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स रहती है, जिसके विद हेल्प ऑफ दोज मसल ये आगे आगे जाता है, राइट। यहाँ पे देखो ये मसल्स है, सर्कुलर मसल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। या तो फिर इसके पास और एक मेंबर है जिसको नेरिस हम कहते हैं। इसके पास इस तरीके से लेग्स है जिसको हम कहते हैं पैरापोडिया। विद द हेल्प ऑफ पैरापोडिया वो मूवमेंट कर सकता है। ओके, एक्सक्रीशन के लिए इसके पास नेफ्रिडिया है। प्लैटिहेल्मिंथेस के पास एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स थे, इसके पास नेफ्रिडिया है। नेरेसिस इज अ डायोशियस ऑर्गेनिज्म, मतलब मेल सेपरेट एंड फीमेल सेपरेट, जबकि अर्थवर्म एंड लीचेस ये मोनोशियस है, मेल फीमेल एक ही इसमें रहेंगे उसके पास। ओके, नेरेसिस डायोशियस है, राइट। ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि मतलब अब तक जो हम बात कर रहे थे कि मेल फीमेल तो एक ही थे, यहाँ पे मेल फीमेल सेपरेट हो रहे हैं, जबकि वहाँ पे एक दो मेंबर्स है, दोनों के फीचर मेल फीमेल एक ही इसमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल केयरफुल रहना है। ये ऑर्गन्स दिखाता है। इसके बाद देखो नेफ्रिडा कितना अच्छे से डेवलप हुआ है, तो इसके पास ऑर्गन्स है। हमने शुरुआत में बात की थी सेल्स की पॉरीफेरा में, उसके बाद हमने टिश्यू की बात की सिलेंट्रेटा में, अब हम ऑर्गन सिस्टम तक आ पहुँचे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। ओके, अब आते हैं मेन अपना जो टॉपिक है कि भाई याद कैसे रखे, इससे तो सब लोग परेशान हैं। ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। एग्जाम में अगर एमसीक्यू आ गया तो एकदम से खुश मत हो जाना कि मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, जल्दबाजी में गलत कर दोगे। और ये भी नहीं कि नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, गिव अप कर दोगे, ये भी नहीं। ध्यान से सुनना, मैं एक पैटर्न आपको बताने जा रहा हूँ, उसी पैटर्न के थ्रू इस टॉपिक को आपने रिकॉल करना है। ओके, जब आप बात सुनोगे पॉरीफेरा की, जब आप नाम सुनोगे पॉरीफेरा का, तो सबसे पहले आपके माइंड में पॉपअप होना चाहिए पोर्स। ओके, पॉरीफेरा मतलब पोर्स। पोर्स, पोर्स किसके पोर्स? ओके, पोर्स किसके पोर? ऑशिया के पोर्स। उस पोर को हम कहते हैं ऑशिया। ये था ऑशिया। ऑशिया से पानी कहाँ पे गया? स्पंजोसील में गया, कैविटी में गया, स्पंज के कैविटी में गया और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल गया। मतलब पॉरीफेरा मतलब पोर, पोर मतलब ऑशियम, ऑशियम के पोर के थ्रू पानी गया स्पंजोसील में,
पानी के जो पानी गया अंदर वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकला। सो 3 फीचर आपको नाम लेते ही याद आ जाएंगे, पोरीफेरा। ओके, सिलेंट्रेटा, जब आप नाम सुनते हो सिलेंट्रेटा, तब आपके माइंड में सबसे पहले क्या पॉपअप होना चाहिए? सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा मतलब सिलेंडर। ये देखो सिलेंडर आ गया आपके सामने, राइट। अब ये जो सिलेंडर है आपके किचन में जो सिलेंडर रखा है उसको देखो, आपके आंखों के सामने लाओ उसको। उस सिलेंडर जो है वो सिलेंडर कोई सिंपल सिलेंडर नहीं है। यहाँ पे हम बात करें एडवांस सिलेंडर की, जिसके ऊपर से टेंटाकल्स निकले हैं। सो सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स है टेंटाकल्स दिखाते हैं। ओके, टेंटाकल्स दिखाते हैं। वो जो टेंटाकल्स है क्यों है? प्रे को पकड़ने के लिए, पकड़ने के बाद छूट ना जाए, इसलिए टेंटाकल्स के ऊपर नीडो ब्लास्ट हमने लगाए हैं, राइट। ध्यान से सुनना, सबसे पहले टेंटाकल है, टेंटाकल्स के ऊपर नीडो ब्लास्ट है, राइट, ताकि प्रे जो पकड़ा है हमने जो शिकार पकड़े उसको मारे, और मारने के उस शिकार को मुंह में डालना है तो मुंह भी है उसके पास, इसके बाद माउथ भी है, जिसको कहते हैं हाइपोस्टोम। तो सिलेंट्रेटा टेंटाकल्स है, टेंटाकल्स के ऊपर नीडो ब्लास्ट है और हाइपोस्टोम भी इसके पास है। ओके, ध्यान से सुनो। और ये जो सिलेंडर है, अभी के अभी आंख बंद करके ध्यान से इमेजिन करो कि आपके घर में जो सिलेंडर है उसके ऊपर किसी ने अम्ब्रेला रख दिया है। मतलब क्या? सिलेंट्रेटा जो है ये एक तो पॉलिप फॉर्म में भी दिखता है, नहीं तो अम्ब्रेला मतलब मेडूसा फॉर्म में भी दिखता है। और ये जो इंटर कन्वर्शन करने वाला जो इसके पास मेंबर है, जिसको हम इंटर कन्वर्शन को मेटाजेनेसिस कहते हैं, वो है ओबेलिया। ओके, तो ये मेडूसा फॉर्म में भी दिखेगा, नहीं तो विदाउट अम्ब्रेला सिंपल फॉर्म में भी दिखेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे अम्ब्रेला लगा दी, मतलब जेली फिश लाइक स्ट्रक्चर आपने बना दिया, इसको हम कहेंगे मेडूसा। ओके, और यहाँ पे जो मेटाजेनेसिस है, मेटाजेनेसिस शो करने वाला कौन है? वो ओबेज द रूल ऑफ मेटाजेनेसिस, ओबेलिया ओबेज द रूल ऑफ मेटाजेनेसिस। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ओके, सिलेंड्रिका, सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर टेंटाकल, टेंटाकल के ऊपर नीडोब्लास्ट, राइट, नीडोब्लास्ट से फूट जाएगा हाइपोस्टोम में। ओके, ये भी चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद सिलेंडर के ऊपर आपने रख दी अम्ब्रेला, मतलब आप बात कर रहे हैं मेडूसा की। एक फॉर्म हो गया पॉलिप फॉर्म, सिंपल सिलेंडर, एक फॉर्म हो गया सिलेंडर विथ अम्ब्रेला, दैट इज मेडूसा फॉर्म। ये हो गया पॉलिप, ये हो गया मेडूसा। कुछ मेंबर्स ऐसे रहते हैं जो पॉलिप से मेडूसा फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये जो कन्वर्जन है इसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस कौन ओबे करता है, मतलब मेटाजेनेसिस कौन शो करता है? ओबेलिया शो करता है। हाइड्रा जो है सिर्फ पॉलिप फॉर्म में दिखेगा, जेलीफिश जो है सिर्फ मेडूसा फॉर्म में दिखेगी। अब बात करते हैं टीनोफोरा की। व्हाट इज टीनोफोरा? जब मैं बात कर रहा हूँ टीनोफोरा की, मतलब क्या? जब आप सुनते हो टीनोफ्लोरा, तब आपके माइंड में क्या पॉपअप हो रहा है? टीनो मतलब तीनों, क्या तीनों? 3 बॉल्स। तीनों मतलब 3 बॉल्स। अब ये जो बॉल्स है ये कोई सिंपल बॉल नहीं है, ये बहुत चमकीले बॉल है। ये देखो इस तरीके से चमक रही है। मतलब क्या हम कहेंगे? हम ये कहेंगे कि टीनोफोरा शोज द बायोल्यूमिनस, मतलब चमकते हैं। ओके, अब ये जो बॉल है, कोई भी बॉल क्या एक जगह पे रहता है भाई? हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, राइट, मूव होते रहता है। सो इसके पास मूवमेंट की एबिलिटी है। ये देखो मूव हो रहा है, किसकी हेल्प से ये मूव हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके हेल्प से ये मूव हो रहा है। ये देखो ब्लैक कलर का, ये क्या है? ये है कॉम्ब प्लेट्स। मतलब टीनोफ्लोरा के पास बायोल्यूमिनेंस की एबिलिटी है। कॉम्ब प्लेट्स की हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। वो क्यों जाना चाहता है दूसरी जगह पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जाना चाहता है। सो टीनोफ्लोरा, बायोल्यूमिनस, कॉम्ब प्लेट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो कितने अच्छे पैटर्न के साथ आप याद रख रहे हो, कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता आपको। ध्यान में रखना, इसी पैटर्न के साथ जाना। अगर आप सिंपल वो जो क्या कहते हैं हम, रोड साइड ट्रिक्स जो रहती है ना, कि तेरा मेरा हीरो, ABCD EFG, दैट डजंट वर्क इन अ एग्जाम। ओके, उसमें आप ऑलरेडी स्ट्रेस रहते हो, वहाँ पे ABCD EFGH वाले ट्रिक्स काम में नहीं आती, वहाँ पे मेमोरी पैटर्न्स काम में आता है। दीज आर द साइंटिफिक वे टू लर्न सच कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, राइट। तो जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो हड़बड़ी में गलत मत कर देना। इसी पैटर्न के थ्रू टीनोफ्लोरा, टीन याद आ रहा है मुझे, बायोल्यूमिनेंस याद आ रहा है मुझे, कॉम्प्लेक्स याद आ रहा है, इस तरीके से आपने याद रखना है। अब बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की। ओके, सो प्लेटीहेल्मिन्थेस, जब हम नाम सुनते हैं प्लेटी, तब हमारे सामने क्या आता है? प्लेटी मतलब प्लेट। अब इसी प्लेट में क्या रखा है? यहाँ पे प्लेट में रखी है एक फ्लेम। सो प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास है फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन। कभी नहीं भूलोगे आप, प्लेटी मतलब प्लेट, प्लेट में है एक फ्लेम। सो प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास है फ्लेम सेल्स। और कुछ तो है इस प्लेट में, प्लेट में है एक मेजरिंग टेप, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस का प्लान है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का प्लान है इस टेप की मदद से फांसी लगाने का। क्या लगाना चाहता है? फांसी लगाना चाहता है। सो फ्लेम सेल्स, टेप वर्म, मेजरिंग टेप मतलब टेप वर्म, प्लान मतलब प्लानेरिया एंड फैसिओला हेपेटिका, दैट इज फांसी।
ओके, फासियोला हेपेटिका। सो सबसे पहले जब हम प्लेटीहेलमिंथिस नाम जब हमारे माइंड में आएगा तभी उसी वक्त प्लेटी में हमारे सामने आएगा प्लेट, प्लेट में जलती हुई दिखेगी हमें फ्लेम, फ्लेम के साथ ही वहाँ पे कुछ तो जल रहा है, कौन, मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप क्यों, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप प्लेटीहेलमिंथिस का प्लान है फांसी लगाने का। सो प्लानेरिया फैसियोला हेपेटिका, प्लान किस चीज़ का प्लान और किस चीज़ का प्लान, फांसी का प्लान और रीजनरेशन का प्लान। सो हाई रीजनरेशन एबिलिटी इज अ फीचर ऑफ प्लानेरिया, हाई रीजनरेशन। ओके फाइन। सो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, कभी नहीं बोलोगे कि फ्लेम सेल कंफ्यूज हो गए कि वो एस्काई हेलमिंथिस में है कि एनिलिड में, नहीं कंफ्यूज हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एस्काई हेलमिंथिस। जब हम नाम सुनते हैं एस्काई हेलमिंथिस तब हमारे सामने कहते हैं एस, राइट, किसकी एस, डोंकी की एस। इस एस के में क्या है, हाउ इज दिस एस, दिस एस इज अ राउंड शेप। सो एस्काई हेलमिंथिस का एग्जांपल है राउंड वर्म। ओके, अब इस एस में क्या है, इस एस में है यहाँ पे मसल। सो मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग इज अ फीचर ऑफ एस्काई हेलमिंथिस। जैसे आप एस्काई हेलमिंथिस नाम सुनोगे तब आपके माइंड में ये पिक्चर पॉप होगा। डोंकी की एस, एस कैसे, राउंड शेप है, दैट इज राउंड वर्म। एस में क्या है, मसल्स है, दैट इज मस्कुलर फेरिंग्स, राइट। अरे ये तो भाग गया, मतलब ये भागता है, ये उड़ता है, ये भागता है, ये उड़ता है, इसलिए उसको हुक से पकड़ना पड़ेगा। सो हुकवर्म, so hookworm is an example of Asca helminthes and this can fly, that is Filaria. So roundworm, hookworm and Filaria are the examples of Asca helminthes. Okay, these are the example of Asca helminthes. आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ये सब MCQ पूछे जाते हैं। मस्कुलोफेरिंक्स इज अ फीचर ऑफ, राइट, मस्कुलोफेरिंक्स इज द फीचर ऑफ, फ्लेम सेल्स आर द फीचर, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। नाउ द लास्ट वन इन दिस सीरीज इज एनिलिड्स। एनिलिड्स का मतलब है, एनिलिड का मतलब है मेटामर्स, क्योंकि ये सेगमेंटेड बॉडी इनकी रहती है। और ये कौन है, ये है एना, एनिलिड, ये है एना। और एना को तीन चीज़ें बड़ी पसंद है जो उसके नाम में ही आती है, NEL, दैट इज नेरिस, अर्थवर्म एंड लीच। ये तीन चीज़ें एना को बड़े पसंद है। अगर आपको याद आ रहा होगा तब हमने एक चीज़ पढ़ी थी मियोसिस में, एना फेज में, उसमें हमने एना के ऊपर एक की ट्रिक भी देखी थी। आप लोगों ने कमेंट में कहा था कि सर मियोसिस काफ़ी डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आता, फीचर्स याद नहीं रहते। उस ट्यूटोरियल के बाद देखो कितना आसान हो गया सब कुछ। ओके, सो दिस केट्रिक्स वर्क्स। और हमेशा जब एग्ज़ाम होती है तो मुझे कॉल करके स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जैसे आपने कहा तो वी कुड सी द फ्लेम इन द प्लेट, we could see the flow of electron in the non-cyclic photophosphorylation, we could see your animations of the meiosis। ये सब चीज़ें होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करोगे, बिकॉज आई नो दिस थिंग्स वर्क्स। ये चीज़ मेरे लिए भी काम कर चुकी है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो केट्रिक्स से ये काम की है, ये आपको भी इस केट्रिक्स से फायदा होगा। बट दिस इज द पर्टिकुलर पैटर्न, इस पैटर्न के थ्रू आपने इन चीज़ों को रिकॉल करना है। ऐसे नहीं कि एस्का हेलमिंथिस राउंड वर्म है, हुकम नहीं, प्रॉपर एस्का हेलमिंथिस एस मतलब डोंकी की एस, फिर डोंकी भाग जाता है तो हुकम है, डोंकी के एस में मसल्स है, दैट इज मस्कुलर। सो दिस इज अ पैटर्न, आपको उस पैटर्न में ही इसको याद रखना पड़ेगा। ओके फाइन। और जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिलोमेट और सिलोमेट की, तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो चीज़ें इवॉल्व होती जा रही है। सो ये है असिलोमेट, इसके पास सिलोम ही नहीं है, इसके पास झूठा मूठा सिलोम है, दैट इज सूडो सिलोमेट, और इसके पास एक ट्रू सिलोम है, दैट इज यू सिलोमेट, दैट इज सिलोमेट, यू सिलोमेट से अच्छा। असिलोमेट, सूडो सिलोमेट एंड सिलोमेट। ओके, नाउ बात करते हैं पॉरीफेरा की। पॉरीफेरा में हमने देखा कि पॉरीफेरा शोज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जबकि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमें सिलेंट्रेटा में मिलता है। पॉरीफेरा में सेल्यूलर, सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल, एंड प्लेटी हेलमिंथिस में ऑर्गन लेवल, और प्लेटी हेलमिंथिस के बाद जो एस्का हेलमिंथिस में है उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल, एनिलिड्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल, प्लेटी हेलमिंथिस में ऑर्गन लेवल। ओके, नाउ ये है आज की पहेली, इस पहेली को आपको बुझाना है, राइट। तो ध्यान से जो चीज़ें अब तक हमने पढ़ी उसको रिकॉल करो एंड ट्राई टू मैच दीज पेयर्स। अगर पेयर्स अगर आती है तो मुझे बड़ी ही खुशी होगी। 3, 2, 1 स्क्रीन को पॉज करो एंड ट्राई टू आंसर
ट्राई टू मैच दीज पेयर्स। ओके, चलो देखते हैं। टीनोफ्लोरा, हमने क्या कहा कि टीनोफ्लोरा जब भी आप नाम सुनोगे तो 3 बॉल आपके सामने आएंगे। जो बॉल चमकीले हैं, बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं और उसके पास कॉम्प्लेट भी है मूव करने के लिए। सो टीनोफ्लोरा का पेयर यहाँ पे हो गया बायोल्यूमिनेंस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, हमने देखा कि प्लेट में क्या है, फ्लेम सेल्स है। सो प्लेटीहेल्मिन्थेस का मैच दे पे फ्लेम सेल्स। एस्काहेल्मिन्थेस, एस्का मतलब एस इज द राउंडेड शेप, मस्कुलर फेरिंग्स मसल्स है एस में। सो एस्काहेल्मिन्थेस यहाँ पे देखो मस्कुलर फेरिंग्स। ओके, मेटाजेनेसिस, हमने क्या किया, हु ओबेज द लॉ ऑफ मेटाजेनेसिस, हु ओबेज द लॉ ऑफ मेटाजेनेसिस, ओबे लिया, ओबेज द लॉ ऑफ मेटाजेनेसिस। ये जेलीफिश नहीं है, यहाँ पे ओबे लिया है। ओके, सिलेंटरेटा, सिलेंटरेटा, जब सिलेंटरेटा नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले पॉपअप होता है सिलेंडर। सिलेंडर के पास क्या है, टेंटाकल्स है, निडोब्लास्ट है। देखो कितना आसान है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का क्या प्लान है, प्लेनेरिया का प्लान है हाई रीजनरेशन का, दैट इज प्लेनेरिया हाई रीजनरेशन। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में क्या है, पोस है, ऑशियम है, राइट, ऑस्क्यूलम है, क्या है यहाँ पे, ऑस्क्यूलम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आंसर इज, दिस इज द आंसर, दीज आर द मैचिंग पेयर्स। ओके, सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। तो अब तक हमने ये सब चीजें देखी, पॉरीफेरा देखा, सिलेंट्रेटा देखा, टीनोफ्लोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्काहेल्मिन्थेस एंड एनेलिड्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल। फाइलम के जो मेंबर्स है उसके ऊपर एक स्पेशल ट्यूटोरियल रहेगा। रिप्रोडक्शन जो अलग अलग इनका जो तरीका है उसके ऊपर भी हम देखेंगे, पूरा कंप्लीट में कवर करके दूंगा। एंड यू विल नॉट फॉरगेट अ सिंगल थिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज एनिमल किंगडम। दैट्स माई प्रॉमिस। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइज।